Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidyamandir classes, Delhi, in collaboration with साथ इंटरनेशनल स्कूल फापी। बेटा बात करें लास्ट क्लास की, तो बेटा लास्ट क्लास में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 84 तक कर चुके थे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहे हैं बेटा? Number of way 5 boys and 5 girls can be seated alternatively if a particular boy and girl are never adjacent। ठीक है ना? जरा बेटा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना बेटा ध्यान रखिएगा, सर्कुलर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सीट अल्टरनेटिवली इन सर्कुलर वे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है जरा समझिएगा कि भैया मुझे पांच बॉयज और 5 गर्ल्स को अल्टरनेटिवली बिठाना है इस तरह से कि कोई दो पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स आर टूगेदर ना बैठे। ठीक है ना भाई, बॉयज एंड गर्ल्स मान लो मैंने B1 और G1 मान लिया। ठीक है ना? तो बेटा देखिए, अगर मैं ध्यान से देखो तो मैं क्या करूंगा, देखो अल्टरनेटिव बैठाना है मुझे G1 और G2 को साथ साथ ही बैठाना। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सभी बॉयजों को बिठा देते हैं। तो बेटा 5 बॉयज को बिठाने का तरीका कितना होगा बेटा? सर्कल में बेटा फैक्टोरियल 4। बेटा इधर लिखा हुआ है फॉर 5 बॉयज, 4 नहीं 5 कर दीजिएगा इसको, फॉर 5 बॉयज। ठीक है ना? फैक्टोरियल 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो हमारे बॉयज बैठ चुके हैं बेटा, अब हम बैठाएंगे गर्ल्स को। तो बेटा गर्ल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे G1 की, क्योंकि बेटा G1 पे कंडीशन लगी हुई है कि वो B1 के आसपास में नहीं बैठेगा, उसके साथ नहीं बैठेगी। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं B1 के अड़ोसी पड़ोसी कौन है, ये दोनों। मतलब इन दोनों जगह मेरी जो गर्ल्स है B1 G1 है वो इन दोनों पोजिशंस पे नहीं बैठेगी। तो बेटा G1 के लिए कितनी पोजिशन बची बेटा? 1 2 3। तो सबसे पहले G1 के लिए बेटा इन तीनों पोजिशन में से किसी एक पोजिशन का चुनाव, दैट इज 3C1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और उसको बैठाने का तरीका सिर्फ एक, दैट इज 1। ठीक है ना? उसके बाद बेटा कितनी गर्ल्स रह गई? 4। पोजीशन कितनी रह गई? 4। तो बेटा को बैठाने का तरीका कितना हो गया बेटा? इनटू 4 फैक्टोरियल। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 knights आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, 7 knights आर रिक्वायर्ड टू रेस्क्यू आनंद। एवरी consecutive knight is hostile to each other. No way, number of way to team of 7 knights such that बेटा ये 2 such that no 2 hostile knight can be team up। बेटा ये no 2 है, कोई भी दो। क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास 16 कनाइट एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, राउंड टेबल पे। ठीक है, आपको सर्कुलर राउंड टेबल पे से 7 सर्कुलर राउंड टेबल पे से आपको 7 कनाइट को सिलेक्ट करना है इस तरह से कि भैया क्या बोलते हैं, रेस्क्यू करने के लिए आनंद को इस तरह से कि उस जो ग्रुप बने ना, उस ग्रुप में कोई भी बंदा एक दूसरे से हॉस्टल नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना? हॉस्टल मतलब जानी दुश्मनी उनमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन जरा इसमें ये जो सॉल्यूशन दे रखा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ सॉल्यूशन को। ठीक है ना? आप जरा इसको प्रूव कर लीजिएगा। क्वेश्चन जरा समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भैया आपके सामने एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, अब उस पर 16 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग बैठे हुए बेटा, जो कि अल्टरनेटिवली बैठे हुए हैं किधर, 2 मिनट के एज कंसेक्यूटिव। हाँ, कंसेक्यूटिव मतलब अड़ोसी पड़ोसी आपका दुश्मनी रख के बैठा है। ठीक है, तो जरा समझना बेटा, मेरी बात को एक बार समझना बेटा। मान लो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भैया मेरे पास मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। मान लो मैंने 8 लोग को चुना। ठीक है, हर एक बंदा अपने अड़ोसी पड़ोसी से एक दुश्मनी रखता है। मतलब मैं बोलता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। ठीक है, पहले हम 8 के एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम उस पे आएंगे। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे A1 है, A1 के बेटा जो दुश्मन है वो कौन कौन है बेटा? हाँ जी, A1 जो है बेटा A2 और A3 बेटा इससे हॉस्टल रखते हैं। मैं कहना कंसेक्यूटिव जो हैं वो आपस में एक दूसरे क्या लगता है, दुश्मनी रखते हैं। मतलब A1 जो है वो A2 और A3 के साथ A1 A2 और A8 के साथ अपनी पेयरिंग नहीं बनाएगा। मतलब अगर A1 रहा तो A2 और A3 नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर A2 रहा निकल अड़ोसी पड़ोसी तो A3 और A1 नहीं रहेंगे।
और सर A3 रहा तो बेटा A2 और A4 नहीं रहेंगे, ओके। और अगर A4 रहा तो A3 और A5 नहीं रहेंगे। इसका मतलब इस तरह से, ठीक है। तो बेटा मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि भाई मैं अगर इस तरह से देखता हूं, बजाय मैं इस तरह से देखने के, मैं देखो मुझे अल्टरनेटिव नहीं चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं नोट टूगेदर में, अगर आपको याद हो तो हम नोट टूगेदर है बेटा हम गैप मेथड यूज करते थे। क्या यूज करते थे? गैप। सर बट इसमें गैप का पर्पस क्या है? ठीक है बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन बंदों को हटा दूं, दिख रहा है, अगर मैं इन 4 बंदों को हटा दूं तो आपको पता है A1, A3, A5 और A7 को, अगर इन चारों में से अगर मैं किसी का भी चुनाव करूंगा तो उन चारों में कोई भी हॉस्टिलिटी नहीं होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है। या फिर मैं A2, A4, A6 और A8 में से कोई चुनाव करूंगा तो बेटा इनमें भी कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई टोटल मेरे 16 बंदे थे, ठीक है। तो मैं उन 16 बंदर को इस तरह से बिठाऊंगा, 2 ग्रुप बना दूंगा अल्टरनेटिव वाले, ठीक है। एक इस तरह वाले और एक इस तरह वाले। तो दोनों ग्रुप में कितने कितने लोग होंगे? 8। और इसमें भी कितने? 8। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। और मुझे बेटा 7 चुनने, तो वो 8 में से जो 7 चुनने, वो 7 या फिर तो इसमें से होने चाहिए और या फिर इसमें से होने चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी। नहीं नहीं, अभी भी काम नहीं चलेगा, 2 मिनट रुकिएगा। हो जाएगा बेटा। क्या समझ में नहीं आया? तो पहला काम क्या होगा? इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का चुनाव, ठीक है, दैट इज 2C1, ठीक है। और ग्रुप को चुनने के बाद उन 8 में से किसी 7 का चुनाव, दैट इज 7C4, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन को इंप्रूव कर लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ एक बात और, तो सर अगर ये लीनियर होता तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा अगर ये लीनियर होता ना, लीनियर, ठीक है, अगर मैं बोलता A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है ना, तो बेटा वहां पे इवन ऑर्डर कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इवन और क्या होगा, ठीक है। और वहां पे जो हम देखते हैं, अगर देखो फिर से गैप वाला कॉन्सेप्ट लगा है, अगर मैं इन 4 को चुन रहा हूं तो मेरे गैप कितने प्रकट हुए? अगर मैं इन 4 को चुना तो बेटा इन 4 के बीच में 4 गैप प्रकट हुए, ठीक है ना। और अगर मैं ये चीज लीनियर में बात करता हूं तो बेटा 4 के बीच में 5 गैप प्रकट होते हैं, ठीक है। तो बेटा एक जगह मेरे, एक तरफ मेरे 9 होते और एक तरफ मेरे 8 होते। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। हाँ तो मेरा आंसर कितना होगा? 2C1 इंटू 8C7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। इफ वी वांट R पर्सन from n person not to be seated together or consecutive, ठीक है ना, नो टू वन बी कंसेक्यूटिव। बेटा सिंपल सी बात क्या है कि अगर भैया मेरे पास R पर्सन है, R पर्सन में से n पर्सन को मुझे एक साथ या अल्टरनेटिव टूगेदर में नहीं बैठाना, मतलब 2-2 के पेयर में नहीं बैठाना, ठीक है। मतलब भाई मेरे पास मान लो 12 लोग थे, इसी बात को लगता है, मान लो मेरे पास 12 लोग थे, 12 में से मैंने 7 लोग मैंने चुना और उनको मुझे अल्टरनेटिव नहीं बैठाना, साथ में नहीं बताना। 7 में से कोई भी 2 बंदा एक साथ नहीं बैठना चाहिए, उन 7 में से 2 बंदा कोई भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। आपको अगर इसका अरेंजमेंट करना है, लीनियर अरेंजमेंट करना है, तो बेटा मेरे पास आंसर होता है n-r प्लस 1 CR। सर ये कैसे? सर ये कैसे? बेटा समझो, सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास टोटल कितने थे? n थे। n में से मुझे r लोगों को टुगेदर नहीं बैठाना, तो मेरे पास बचे कितने लोग बेटा? n-r लोग बचे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पहले n-r लोगों को बिठा दूंगा, ठीक है। n-r लोगों को बिठा दूंगा, ठीक है। उनमें गैप प्रकट होंगे। गैप कितने होंगे बेटा? n-r प्लस 1 होंगे, नहीं होंगे? अगर बेटा मैं गैप में इन r लोगों को बिठाता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इन गैप में इन R लोगों को बिठाता हूं तो बेटा वो कभी भी साथ में नहीं होंगे, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा? n-r प्लस 1 CR। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ये हुआ बेटा लीनियर, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और अगर बेटा मुझे सर्कुलर में बात करनी हो तो, अगर बेटा मुझे सर्कुलर की बात करनी हो तो बेटा मेरा आंसर होता है n-r प्लस 1 CR माइनस n-r CR माइनस 2। बेटा ये क्या चीज है? बेटा इसको समझाता हूं। बेटा देखो एक बात जरा समझना कि अगर आपके सामने देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस वाला, उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। बेटा मान लो अगर आपके सामने एक टेबल है,
ठीक है, A1 A2 A1 A2 A3 और A4। ठीक है, ये आपके पास 4 हुए और बेटा ये इनके बीच में जगह खाली है 1 2 3 4। ठीक है बेटा, जब इसे आप मान लो आपने इसको इस जगह से काट दिया, ठीक है, तो इस जगह से हो गया, तो बेटा ये हो गया A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4। ठीक है ना बेटा, एक्चुअल देखो ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरा गैप कितने प्रकट हुए? देखो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो बेटा ये तो हो गया मेरा लीनियर और ये हो गया सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर में कितने पॉइंट हुए बेटा? 1 2 3 4, 4 पॉइंट हुए। ठीक है ना? तो बेटा देखो, जब हमने लीनियर के अंदर बात किया तो लीनियर की मैंने कहा था कि पहले मैं n माइनस आर को बिठाऊंगा। n में से मुझे अगर r के बारे में बात करना है तो पहले मैं n माइनस आर लोगों को बिठा दूंगा, मतलब इन n माइनस आर लोगों को मैंने बिठा दिया। गैप कितने प्रकट हुए बेटा? n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 मतलब 4 थे, तो 4 प्लस 1 तो कितने हो गए बेटा मेरे पास? 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं हो गए? अब बेटा अगर मुझे इसी चीज को सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो पंगा कहां पे होगा बेटा? बेटा पंगा तब होगा जब मैं इन दोनों पोजीशन पे, मान लो मैंने इधर भी किसी को बिठा दिया। ठीक है, मान लो मुझे B1 और B2 को बिठाना है, मैंने इधर मुझे बिठाना है B1 और एक मैंने बिठा दिया इधर, मान लो B2 को इधर। ठीक है, और मुझसे कहा गया B1 B2 अल्टरनेट बैठने, मतलब A और B है, जो A मेरे बॉयज हो गए, B मेरी गर्ल्स हो गई। ठीक है, और मुझे इनको अल्टरनेटिव बैठाना है। तो बेटा अगर जब ये लीनियर में था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट बेटा अगर मैंने इसको सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया तो बेटा जैसे ये ज्वाइन होंगे बेटा मेरे B1 B2 कंसेक्यूटिव चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये वाली बेटा मेरे पास मिस्टेक क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये वाली बेटा मेरे पास मिस्टेक क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना? तो बेटा मैं इस मिस्टेक को बचने के लिए ना मैं इस केस को ही हटा देता हूं। मैं टोटल लीनियर वाला केस निकालता हूं। ठीक है, और लीनियर में से वो वाला केस हटा देता हूं जब ये इन दोनों पोजीशन पे मेरा कोई बंधु बैठ गया था। टोटल में से अगर लीनियर में से, टोटल लीनियर में से मैं वो वाला केस बनाया हटा देता हूं जब दोनों पोजीशन पे कोई बैठा है, तो मेरा सर्कुलर वाला निकल जाएगा। क्योंकि बेटा लीनियर के अंदर मान लो मैंने इधर किसी को बिठाया, B1 को इधर इधर बिठाया और इधर बाकी मैंने B2 को इधर बिठा दिया और B3 को इधर बिठा दिया। ठीक है, आप इसे फोल्ड करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। होगी नहीं होगी? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, या फिर मैं इधर नहीं बिठा रहा, इधर बिठा दे रहा हूं, तो भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी बेटा? दिक्कत तब होगी जब इन दोनों जगह पे बैठेगा। जब इन दोनों जगह पे मैं किसी को बिठाऊंगा तो ही प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो अगर मैं किसी एक जगह पे बिठा रहा हूं उसके बाद मैं वापस को जोड़ दे रहा हूं तो बेटा कोई भी मुझे कंप्लेंट नहीं होगी। मेरा इजीली सारे केसेस सर्कुलर वाले हैंडल हो जाएंगे। सर्कुलर वाले प्रॉब्लम तभी आएगी जब दोनों केसेस में बिठाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, लीनियर निकाल के, पहले तो लीनियर का निकालूंगा, लीनियर निकाल के उन वाले केसेस को माइनस कर दूंगा जो लीनियर को सर्कुलर में कन्वर्ट करने पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो केस कौन से होंगे? दोनों पोजीशन पे बैठा देना, दोनों पोजीशन पे बैठा देना। ठीक है, तो एक बार बताओ, दोनों पोजीशन पे अगर मैं बैठा दूंगा तो टोटल आर लोगों को बैठाना था, तो 2 लोग तो बैठ गए, तो मेरे पास लोग कितने बचे? अब R-2 जो मुझे बैठाने हैं। और पोजीशन कितनी बची बेटा? पहले मेरे पास कितनी थी? ये थी। इनमें से -2 कर दो क्योंकि 2 पोजीशन भर चुकी हैं, तो बेटा मेरे पास हो गया n-r-1। तो ये केस कौन सा है बेटा? जब दोनों पोजीशन पे मेरा बंधु बैठ चुका है। तो अगर मैं टोटल में से इसको हटा दूंगा तो बेटा वो सारे केस निकल जाएंगे जिसमें लीनियर को मैं सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारा आंसर कितना हो गया? n-r+1 अपॉन CR माइनस n-r-1 अपॉन CR r-2। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। इफ n पर्सन आर सीटेड इन ए सर्कल, द नंबर ऑफ वे इन विच 3 persons are seated such that no 2 of them are consecutive। तो सीधे बेटा फॉर्मूला लग जाएगा। सर्कुलर है तो n टोटल n है, n में से 3 का करना है तो n-3 प्लस 2 C3 माइनस n-3 माइनस 1 C2 3 माइनस 2। ठीक है ना? प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? हाउ मेनी हेक्सागोन आर constructed by the joining vertices of a कुंडेकॉन। 15 साइड होते हैं बेटा कुंडेकॉन के, ध्यान रखना। इफ नन ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागोन ऑल्सो साइड ऑफ कुंडेकॉन। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन जो है समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन जो है समझिएगा, आपके शायद समझ में आ जाए। फिगर के थ्रू, फिगर नहीं दे रखा, मैं आपको अलग बना देता हूँ। बेटा देखिए, आपको मैंने
अब इतना तो खैर नहीं बन पाएगा जितना हम बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, छोटे फिगर के थ्रू समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है। मान लो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लो 9 साइड का आपका ये है, ठीक है। आपको एक पेंटागन बनाना है 5 साइड का, ठीक है, या 5 पंचागन या हेक्सागन 4 ले लेते हैं, 4 साइड का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। इस तरह से बनाना है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल की और क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल की और पेंटागन की, सॉरी ये जो 6 फिगर पॉलीगॉन है इसकी कोई भी साइड मैच नहीं करनी चाहिए। तो बेटा अगर मैंने इसकी दो कंसेक्यूटिव, इसके जो भी आपके 4 पॉइंट होंगे, उन 4 पॉइंटों के लिए अगर मैंने इसके 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लिए तो बेटा इसकी साइड और इसकी साइड मैच हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे 4 पॉइंट ऐसे, अगर मैं इसमें कोई भी 4 पॉइंट इस तरह से लेता हूं कि वो चारों पॉइंट कंसेक्यूटिव ना हो, जैसे एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, चारों पॉइंट मेरे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो बेटा ये फिगर बन जाएगा। देखो इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, बट केस ये होना चाहिए कि कोई भी दो पॉइंट मेरे कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। भाई सर मुझे ये नहीं लेना, आप ये पॉइंट ले लो तो भी काम चल जाएगा। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट आपने ले लिए, जैसे आपने मान लो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लिए, मान लो मैंने दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ले लेता हूं ये वाले, ठीक है, कौन से, ये वाले, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव लेते क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरी कॉमन हो जाएगी। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं 9 में से मुझे 4 पॉइंट चुनने हैं जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है, वो चुनने का तरीका बता दो। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो टोटल मेरे पास 15 साइड हैं, 15 में से 6, 15 साइड का मतलब 15 पॉइंट, 15 में से आपको 6 पॉइंट चुनने हैं जो कंसेक्यूटिव ना हो और सर्कुलर वे में हो, पहली बात। तो सर्कुलर में क्या था, पहले लीनियर में देख लो, तो 16 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन C2, अपॉन नहीं C2 माइनस में 15 माइनस 6 माइनस 1 C 6 माइनस 2। क्या सभी को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगली हेडिंग के बेटा हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अलाइक एंड डिफरेंट थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ अलाइक एंड डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब देखिए पहली बात देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। बेटा आपको एन डिफरेंट थिंग में से कम एक चीज को चुनने के तरीके कितने होते हैं बेटा, देखो ये रहा एन की पावर 2 की पावर n माइनस 1। कैसे, पहला आपने n में से 1 चुना nc1, दूसरा आपने n में से 2 चुना nc2, तीसरा आपने n में से 3 चुना nc3, डॉट 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 लास्ट में n की n चुन लिए, कितना हुआ ncn। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने बाइनोमियल पढ़ा था बेटा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। इसके बारे में बेटा मैं एक तरीके से और बोल सकता हूं कि भाई हर एक चीज को के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन, चुनाव या नहीं चुनाव। तो कितने ऑप्शन है टोटल बेटा मेरे पास, n ऑप्शन। पहले के लिए पहला ऑप्शन क्या होगा, पहले के लिए 2 ऑप्शन, चुनना या नहीं चुनना, दूसरे के लिए फिर से 2 ऑप्शन, चुनना नहीं चुनना, तीसरे के लिए फिर से 2 ऑप्शन, चुनना या नहीं चुनना। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है n, हर एक के पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, टोटल ऑप्शन कितने हो गए 2 की पावर n, ठीक है ना। सर -1 क्यों किया बेटा, -1 वो किया है जब सबके सब रिजेक्ट हो जाए, जब सबके सब मना कर दे, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 तो चाहिए, तो बेटा मैंने -1 कर दिया, ठीक है। इसको हम उस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब चलिए अगली हेडिंग देखिए, अगला पॉइंट देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, सेलेक्टिंग और नॉन सेलेक्टिंग बेटा सिंपल सी बात है कि ये बोलना चाह रहा है कि किसी भी चीज को चुनने या नहीं चुनने के, n में से किसी भी चीज को चुनने या नहीं चुनने के कम एटलीस्ट 1 आउट ऑफ n में से चुनने या नहीं चुनने कितने सिलेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास से कितना जाएगा बेटा 2 की पावर n, क्योंकि बेटा चुनना और नहीं चुनना दोनों की बात चल रही है, ठीक है ना। ये बोल रहा बेटा ऊपर वाला केस है, एटलीस्ट 1 को हटा दो, उन्होंने लैंग्वेज घुमाती है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल देखिए बेटा, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 आउट ऑफ n अलाइक थिंग। बेटा अलाइक थिंग में समझिएगा बेटा, n अगर अलाइक ऑब्जेक्ट है, उनमें से अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को चुनना है तो बेटा उसको चुनने का तरीका सिर्फ एक होगा। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास n बुक्स रखी है, मान लो आपके पास n क्या बोलते हैं कैंडीज रखी हैं, ठीक है। आप क्लास वो दुकान पे गए, आपके पास n क्या चॉकलेट्स रखी हैं, आपको चॉकलेट चाहिए डेयरी मिल्क की, ठीक है ना। आपने किसी को चुना है तो चुनने का तो सिर्फ एक ही होगा, सबके सब सेम है, कुछ उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग होती तो मैं सोचता कि सर ये उठाऊं कि ये उठाऊं। अगर सबके सब एक ही 10, आपको मान लो सिल्क लेनी है और 10 सिल्क रखी हुई है, सबके सब सेम प्राइस है, सेम वो है, तो कोई से उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
चुनने का सिर्फ एक तरीका होगा कि आप उनमें से कोई से एक उठा लो, ठीक है। और सर दो चुननी हो तो ही बेटा एक तरीका होगा, कोई सी तो उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली दूसरी उठाएगा तो भी वही रहेगा, चौथी बच उठाएगा तो ही वही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी उठाने का तरीका सिर्फ एक होता है। अगर एक चीज को उठाना है तो भी एक तरीका, चाहे दो चीजों को उठाना है तो भी एक तरीका, तीन चीज को उठाना है तो भी एक तरीका, n की एक चीज को उठाना है तो भी एक ही तरीका होगा। तो मेरे पास कितने आंसर हो गए, n में से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के n तरीके हो गए, ठीक है ना। अगला देखिए बेटा, नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग एंड नथिंग। बेटा वही सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग वाला हो गया, मतलब कोई चुनाई भी आए तो भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसी तरीके कितने होंगे बेटा, n अलाइक्स में से बेटा n+1। सर n+1 कैसे, कि भैया एक जो पहले को चुनो नहीं चुनो एक तरीका, दूसरे को चुने चुने एक तरीका, तीसरे को चुने एक तरीका, इन सबके बाद बेटा एक तरीका मेरा ऐसा भी होगा जब मैंने किसी को भी नहीं चुना, नथिंग इज सेलेक्टेड, एक तरीका वो भी तो काउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो आंसर कितना आ गया n+1, n तो चुनने के लिए और एक ना चुनने के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, सिलेक्शन के दो तरीके, अलाइक और डिफरेंट, अलाइक और डिफरेंट। एटलीस्ट वन अगर आता है तो n होगा, ठीक है। नन या नन प्लस एटलीस्ट वन आता है तो n+1 होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन के लिए फिर से 2n-1 होगा, नन प्लस एटलीस्ट वन आता है तो 2n होगा, ठीक है ना। सर ये फर्क कैसा है एटलीस्ट वन 2n में, बेटा नन का मतलब नन और एटलीस्ट वन दोनों आ रहे हैं, एंड है ये और नहीं है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वन मतलब एक से लेके सारे भी काउंट होने, एंड नन मतलब ये वाला भी काउंट होना, और नन, और का मतलब प्लस चलेगा, ठीक है। और ही स्लैश ही मान लो फिर तो, और ये, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ P alike one kind, Q alike second kind, and R things different of third kind, ठीक है। जरा समझना बेटा क्या क्वेश्चन है, अच्छा हेडिंग है ये बेटा। देखो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन, आपको कम से कम एक का चुनाव करना है, आउट ऑफ P अलाइक थिंग, मतलब P ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। Q एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल एक जैसे, ठीक है ना। और R ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सबके सब अलग है, ठीक है। R डिफरेंट थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड, मतलब थर्ड मतलब कोई और किसी का और काइंड के होंगे बट सबके सब डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो अलाइक थे उनके लिए R+1, P+1 की एटलीस्ट वन चाहिए, ठीक है। तो वन और नन दोनों आ गया, Q में भी N2 में वन और नन दोनों आ गया, और 2n में वन और नन दोनों आ गया। सर इसमें तो एटलीस्ट वन है तो सबको एटलीस्ट वन चुनो ना बेटा। अगर सब एटलीस्ट वन चुनूंगा तो कम से कम एक इसमें, कम से कम एक इसमें, और कम से कम एक, टोटल आपने एटलीस्ट 3 कर दिए, एटलीस्ट 3 कर दिए, समय से एक चुन रहा है। तो सब में क्या ले ले, सब में नन ले ले, और लास्ट में -1 करते। सर -1 क्यों, -1 अगर तीनों ने नकार दिया कि भाई ना तो मैं कुछ दे रहा, ना मैं कुछ दे रहा, ना मैं कुछ दे रहा, तो वो केस भी तो बनेगा ना एक, जब तीनों ही चले जाएंगे। हाँ, तो उसको हटा दे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या, फॉर एटलीस्ट वन और नन। हाँ, एटलीस्ट वन तो ये हो गया, और नन मतलब ये वाला केस भी, नन भी चलेगा, तो -1 वाले जो घटाया था ना उसको वापस जोड़ दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए, ठीक है। देखिए सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग ऑफ a³ + b²। अब बेटा देख ध्यान से देखो, a³ ये नहीं आएगा बेटा एग्जाम में। एग्जाम में क्या बोलेगा बेटा, 3 एप्पल एंड 2 बनानास। तो मैंने एप्पल को बोल दिया a³, 3 एप्पल हैं, और 2 बनानास मतलब 2 बनाना है, तो तीनों एप्पल सेम, 2 बनाना सेम, तो 3 के लिए 3+1, बनाना के लिए 2+1, और एटलीस्ट 1 तो -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ a⁵, b⁴, o⁵, कैसा आएगा, 5 बनाना 4 एप्पल, सॉरी 5 एप्पल 4 बनाना 3 ऑरेंज, तो 5+1, 4+1, 3+1 -1, ठीक है ना। हाँ, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन, अब देखो अब ध्यान समझना बेटा, इसमें एटलीस्ट वन था, इसमें भी एटलीस्ट वन था,
अब बट इसमें क्या एटलीस्ट वन ए के ए तो एक चाहिए, बाकी हो चाहे नहीं हो चलेगा। ए तो मुझे एक चाहिए ही चाहिए, बाकी हो चाहे नहीं हो चलेगा। तो अगर एटलीस्ट वन है तो ए के एटलीस्ट वन का केस क्या था, ओनली 5। बी क्या है, एटलीस्ट वन और नन दोनों है तो 5+1। और ओ बी क्या है, एटलीस्ट वन और नन दोनों है तो 6 3+1। क्या समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखिए, एटलीस्ट ए एंड एटलीस्ट वन बी, मतलब बी और ए दोनों एक एक चाहिए ही चाहिए। तो ए के लिए 5, बी के लिए 4, ओ के लिए 3+1, 3+1। अगला क्या है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ 2⁻³ a³ प्लस b² डिफरेंट थिंग। बेटा अब डिफरेंट थिंग आ गई, क्या आ गई, डिफरेंट थिंग। तो 2⁻³ प्लस 2⁻² - 1 डिफरेंट थिंग आ गई ना, ठीक है ना। हाँ वो यहाँ पे तो मैंने डी लिखा है, वहां पे कुछ नाम देगा बाकायदा, ठीक है। ये ठीक है ना, हाँ वो बोल देगा 3 एप्पल एंड 2 बनाना सच दैट ऑल एप्पल्स आर डिफरेंट एंड बनानास डिफरेंट, बोल देगा इस तरह से ही, ऑल एप्पल्स एंड बनानास आर डिफरेंट, ठीक है। सेलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ए फ्रॉम दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फिर से ऑल एप्पल्स आर डिफरेंट बोल देगा, उसमें ऑल एप्पल आर सिमिलर हो जाएंगे अलाइक में। तो क्या होगा 2⁻n - 1 क्योंकि एटलीस्ट वन, ठीक है, क्योंकि ए मुझे एटलीस्ट वन चाहिए। बी पे कोई कंडीशन नहीं है तो 2⁻n नन चलेगा, ओ पे भी नहीं है 2⁻³ नन चलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिए, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन आउट ऑफ डिफरेंट, ये सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन, सब में से एटलीस्ट वन चाहिए, तो ये भी नन, ये भी नन, ये भी नन वाला केस और -1 का जो तीनों नन हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं तीनों में एटलीस्ट वन वाला केस लूंगा तो एटलीस्ट वन एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो तीन हो जाएंगे। बट मुझे तो टोटल एटलीस्ट वन चाहिए ना, तो मैं तीनों का नन का केस लूंगा और उसमें से -1 कर दूंगा। सर -1 क्यों, सब -1 क्यों करूंगा बेटा, -1 वो वाला केस जब तीनों नन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका नन का केस मतलब इसमें एटलीस्ट वन प्लस नन दोनों हैं, एटलीस्ट वन और नन दोनों हैं, इसमें भी एटलीस्ट नन और वन दोनों हैं, और इसमें भी एटलीस्ट वन और नन दोनों हैं। अब मेरे पास कई बार केस क्या होगा, ये एटलीस्ट वन, ये एटलीस्ट वन, ये नन देगा, कई बार ये नन, ये नन, ये एटलीस्ट वन देगा, ठीक है। बट आपको तो क्या चाहिए, आपको सिर्फ वो केस हटाना है जब तीनों 0 हो जाए। तो मैं क्या कर दूंगा, तीनों के नन वाले केस लूंगा और नन वाले केस को हटाने के लिए -1 कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ एस आर अलाइक एप्पल, ठीक है, 5 डिफरेंट बनाना, 3 डिफरेंट ऑरेंजेस, वे ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट। देखो ये 5 अलाइक हो गए तो 5+1, ये डिफरेंट हो गए तो 2⁻5, ये डिफरेंट हो गए तो 3⁻5, और एटलीस्ट वन फ्रूट है तो -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 90 से अगली क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा बाय, आज की क्लास ओवर, बाय टू ऑल।